गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले बार कंप्यूटर में क्या क्या पढ़े थे? आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस, माउस होता है कीबोर्ड डिवाइस, फोटो स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। माइक होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट में ये स्क्रीन होता है, डिस्प्ले स्क्रीन। और माइक में जब इनपुट देते हैं तो किस में से निकलता है? स्पीकर में से निकलता है आवाज़, तो वो हो गया उसका आउटपुट डिवाइस। तो अब आखिरी में हम लोग क्या पढ़े थे? कीबोर्ड के बारे में, टाइपिंग कैसे करते हैं। सबसे ज़रूरी हम लोग को अगर कंप्यूटर में हम लोग को खटर पटर करते हुए दिखता है तो किससे रहता है? कीबोर्ड से दिखता है। तो पिछली क्लास में हम लोग याद किए थे ना, यहाँ पर एक कैप्स लॉक का बटन रहता है जो कैपिटल और स्मॉल लेटर के लिए रहता है। पहले से हमेशा स्मॉल लेटर में ऑन रहता है कंप्यूटर में। हम लोग को जब भी कैपिटल लेटर में बनाना है कोई भी अक्षर को, अल्फ़ाबेट को, तो हम लोग क्या करते हैं? कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं। देखो लाइट जल गई, तो ये बताता है कि अभी तुम कुछ भी अल्फ़ाबेट दबाओगे, ABCD कुछ भी दबाओगे तो वो किस में आएगा? कैपिटल लेटर में आएगा। और जब तुम इसको बंद कर दोगे तो आ जाएगा फिर से नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में। तो हमने याद किया था कैप्स लॉक के बाद क्या था? ABCDFGHJKL सेमीकोलन और कॉलन, ठीक है। ये सारी चीज़ थी। फिर एंटर था, पेज डाउन था। हमने ये सारे अल्फ़ाबेट्स को इतने तक याद किया था। दूसरी चीज़ क्या सीखी थी? रखते कैसे हाथ को, हमको पूरी 10 उंगलियों का यूज़ करना है। आप लोग कैसे करते हो? कभी इसको दबाए, कभी इसको दबाए, एक एक उंगली का यूज़ करते हो ढूंढ ढूंढ के, और उससे लेट होता है कभी भी टाइप करना। अगर कभी भी आप लोग स्कूल में कंप्यूटर को यूज़ किए होगे तो ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के अपना नाम लिखते हो ना शौक से, पर असली में कैसे करते हैं? ये 10 उंगली का यूज़ करते हैं। पहले बीच वाली लाइन को सीखे थे, ए से है क्योंकि ASDFGHJKL को, ठीक है। तो हमारा जो दोनों थंब रहेगा, ये दोनों थंब है ना हम लोग का, वो स्पेस में रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस बटन। स्पेस बटन क्या काम आता है? दो शब्दों के बीच में गैप देने का काम करता है ना। हम लोग कभी भी लिखते हैं मेरा नाम जो भी है, ठीक है, जो भी है लिखते हैं, कुछ भी, सबका नाम अलग अलग है इसलिए मैं जो भी है बोल रही हूँ। तो ये सारी लाइन को एक साथ चिपका के लिख देते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अब कंप्यूटर को बताना पड़ता है ना। हमने ये भी बोला था कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं रहता है, हमको सब चीज़ उसको बताना पड़ता है तभी वो करेगा। तो ये स्पेस बटन बताता है कि अब इसको थोड़ा सा स्पेस देना है, ठीक है। अब ये खुला। अगर मैं कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो। अगर कुछ भी आपको लिखना है तो मैंने ये राइट क्लिक दबाया, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो हमने क्या किया? राइट क्लिक दबा दिया तो ये एक बॉक्स निकला। अब बॉक्स जब हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पर न्यू, हम लोग को नया पेज चाहिए ना, तो न्यू का मतलब क्या होता है? नया पेज, ठीक है। पेज नहीं, सिर्फ नया होता है, पेज तो बाद में ऐड करेंगे। तो अब हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को ये टेक्स्ट लिखना है, बस देखना है कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको बस खोलेंगे, नेमिंग बाद में करना सिखाऊंगी। इसको बोलते हैं छोटा, ये मैक्सिमाइज, बड़ा करने के लिए रहता है, ठीक है। चीज़ों को, पेज को जितना भी बड़ा छोटा जो करना है उसमें से होता है। तो अब मैंने किया, ये दोनों हाथ अंगूठे को कहाँ रखा? स्पेस बटन में। अब जो ये इस हाथ की लेफ्ट हैंड की चीनी उंगली है उसको कहाँ रखना है? ए में। फिर सेकेंड उंगली एस, फिर थर्ड डी, और ये एफ, और फिर ये स्पेस। इधर से हम जाएंगे कॉलन,
कॉलन होता है, दो ठो डॉट रहता है, डॉट और कॉमा रहता है, उसको हम बोलते हैं कॉलन। तो ये चीनी उंगली राइट हैंड की गई कॉलन में। फिर एल के जे और स्पेस। अब मैं देखो कैसे लिखूं, ए एस डी एफ स्पेस कॉलन एल के जे, ठीक है, स्पेस। मिट गया है शायद, एक मिनट चेक करती हूँ। अच्छा इधर से सारे फाइल्स को पहले हटा देते हैं ताकि आप लोगों को बस यही दिखे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये ऐसे ही रखते हैं हाथ को जब भी करते हैं तो ए एस डी एफ स्पेस कॉलन एल के जे एच, ठीक है। फिर से स्पेस दबाए। अब जी और एच बच गया ना। अगर मैं लिखूं ए एस डी एफ जी करना है तो मैं ये एफ वाला जो उंगली है उसको जी पे ले आऊंगी, ठीक है। और फिर स्पेस दबाओ कॉलन एल के जे। अब एच दबाना है तो जो जे में जो उंगली है उसको एच में ले आएंगे, ठीक है। सब हटते जा रहा है क्योंकि मेरा हाथ यहाँ माउस पे पड़ रहा है। कभी भी जब लिखते हैं ना तो यहाँ पर हाथ नहीं पड़ना चाहिए, पर तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं ऐसे झुक रही हूँ ना तो ये ऐसे हो जा रहा है। इतना आया समझ में कैसे कैसे करना है? एक बार ट्राई करोगे? जैसे अब ये सब स्मॉल लेटर्स में आ रहा है ना, देखो कैपिटल लेटर में कैसे आएगा हमने बताया था ना। कैप्स लॉक करेंगे तो ये ए दबाओ, आया कैपिटल लेटर में, ठीक है, कैपिटल लेटर में आ गया। अब एक बार ट्राई करो। सबसे पहले कौन करेगा? सौम्या करेगी। चलो सबसे छोटी है वो। तो अब देखो ये उंगली को आप इधर रखो ए में, ये उंगली को एस में, इसको डी में, इसको एफ में और ये वाला स्पेस में, ठीक है। अभी नहीं दबाना है स्पेस को, किसी भी चीज़ को दबाना नहीं है, ठीक है। अब ये वाला उंगली आ गया आपका कॉलन एल, बोलते जाओ के जे, ठीक है। और ये वाला स्पेस में। अब टाइप करो, ये वाला उंगली ए में आएगा ना आपका, तो पहले उसको चीनी उंगली का पहले दबाओ, उसके बाद उसको दबाना। छोड़ो, किसी चीज़ को तुम दबा के रखिए पूरा एस एस डी डी एस डी डी एफ एफ एस। चल अब फिर रखे। देखो जब तुम ए दबाओगे तो सामने देखना, ए दब रहा है। अब ये वाली उंगली से क्या दबाएंगे? एस। फिर ये वाली उंगली से डी और ये वाली उंगली से एफ, ठीक है, एफ है। फिर ये वाली उंगली से हमने स्पेस दबाया। उसके बाद ये वाली उंगली से हमने कॉलन दबाया, इससे एल दबाया, इससे के, इससे जे, फिर से अंगूठे से क्या दबाएंगे? स्पेस। अब ए एस डी एफ जी लिख के देखो, ए एस डी एफ फिर जी, फिर स्पेस स्पेस। अब इधर से कॉलन एल के जे एच। देखो यहाँ पर उंगली हल्का सा रखना है, अभी दबाना नहीं है किसी चीज़ को। ए एस डी एफ और ये वाला बटन स्पेस में। अब वो वाला उंगली कहाँ पर जाएगा? ये कॉलन, फिर एल के जे और ये स्पेस में। अब दबाओ ए को, ये वाली उंगली से ए एस डी एफ, ठीक है। स्पेस दबाओ अंगूठे से,
ये स्पेस बटन है ना, स्पेस, वेरी गुड। अब कॉलन चीनी उंगली से दबाओ, फिर एल के जे, ठीक है। अब स्पेस दबाओ, फिर उसके बाद अच्छा कैपिटल लेटर में अगर ए लिखना है तो कैसे करेंगे, कैप्स लॉक दबाएंगे तो यही जो ए का चीनी उंगली है ना उसको लेके जाएंगे हम इधर पर, इसको दबा देंगे, कैप्स लॉक दब गया। अब ए दबाओ, ए बड़ा दबाओ, फिर एस भी बड़ा आएगा। नेक्स्ट कौन आएगा, प्रदीप नहीं, त्रिवेणी आएगी। चलो त्रिवेणी तो सबसे बड़ी है। कोई बात नहीं, ठीक है। त्रिवेणी, अब पहले कैप्स लॉक को बंद करो अपनी चीनी उंगली से। अब एंटर दबाओ, एंटर जब करेंगे ना तो क्या होता है, नीचे चले जाएगा लाइन। हम लोग पे ये लाइन ख़त्म होने के बाद हम लोग को नीचे करना है ना, तो देखो ये एंटर क्यों नहीं हो रहा है, एंटर भाई तुम लोग के साथ ये भी रुक गया है। ठीक है, चलो अब कैसे बताए हैं, ए एस डी एफ स्पेस। अब उसके बाद वहाँ से कॉलन, फिर एल, एल दबाओ ना इसमें, हाँ, के जे और स्पेस, इधर से उंगली नहीं हटानी है। अब दबाओ ए एस डी एफ स्पेस, हुआ स्पेस, वेरी गुड। कॉलन, कॉलन दबाओ, उसके बाद एल, इसके लिए बैक स्पेस दबाते हैं जब भी हम लोगों को कुछ भी हटाओ, कुछ भी हम लोग को डिलीट करना रहता है ना तो हम लोग बैक स्पेस दबाते हैं। फिर रखो, कहाँ तक पहुँचे थे, कॉलन में पहुँचे ना। अब एल दबाओ, हाँ, अब के जे, अब जी एस दबाओ। कैसे दबाओगे, जी एस, हाँ, ये वाली उंगली को आगे बढ़ा के जी, ये वाली उंगली को जब आगे बढ़ाएंगे तो बन जाएगा एच। आया समझ में, इसका प्रैक्टिस घर में करना है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन आएगा, सुमति आएंगी, आ जाइए। चलो समझ आया ना कैसे कैसे रखना है, खुद से करो, 3-4 लोग हो गए हैं अब। वेरी गुड, चलो ए एस, स्पेस दबा लो, हाँ बैक स्पेस कर दो, वेरी गुड पूरा, हाँ जितना सामने वाले ने लिखा है उसको बैक स्पेस कर दो आप। अब लिखना स्टार्ट करो। ए एस डी एफ, वेरी गुड, स्पेस, फिर कॉलन, स्पेस दबाओ, स्पेस, बैक स्पेस नहीं, बड़ा वाला को स्पेस बोलते हैं और वो मिटाने के लिए, डिलीट मारने के लिए या फिर इरेज करने के लिए बैक स्पेस यूज होता है, ठीक है। अब जी और एस लिख के बताओ कैसे लिखना है, जी और एच, एच की एस, एच, जे के बाद एच, ठीक है, आया समझ में। ए एस डी एफ जी, हाँ, उसके बाद कॉमन एल, कोलन, कोलन बोलते हैं उसको, एल के जे आएगा ना, हाँ, उसके बाद एच, एच, बस इतना ही रहता है। नेक्स्ट कौन आएंगे, मोनिका आएंगे क्या, बहुत देर से खड़ी है। चलो बैक स्पेस दबा लो, सही जा रहे हो,
सबको मिटाओ, दबाओ। अब उंगली रखो। अब खुद से लिख के बताओ। हाँ, वेरी गुड। एक एक बार दबाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक एक बार। जोर से दबाओगे ना तो ढेर सारा लिखा जाएगा। स्पेस। वेरी गुड। उसके बाद और कुछ जीएस भी लिख के दिखाओ। कैसे जीएच के लिए? अपना एक उंगली जो आपका एफ में था वो उंगली से आप जी लिखोगे और जे में जो उंगली था उससे एच लिखोगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये समझ आ गया सभी को टाइपिंग कैसे करते हैं। अगली क्लास से सभी का एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि सबको पेपर में एक बनाना है। मैंने पिछली क्लास में बोला था ना, पेपर में अपना बनाओ, सफ़ेद पेपर में हो या तुम लोग कॉपी का ही पेज हो, उसमें ऐसा ASDF ये जितना चीज़ है ये सारी कीज़ को लिखो और उससे उंगलियों से प्रैक्टिस करो, तब कंप्यूटर में जल्दी से बन पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ करना है। अगली क्लास में हम इसके आगे सीखेंगे, क्योंकि ये आप लोग अभी पिछली क्लास में प्रैक्टिस करके नहीं आए हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो चीज़ नहीं सीख पाओगे, पिछला आगे का सिखाने का कोई मतलब नहीं है। वो वही कर देना दीदी पूरा। हाँ, ये मिट जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट बोलते हैं, डिलीट हो जाएगा। तो पिछली चीज़ें तुम लोग की डिलीट हैं, तो आगे की चीज़ों को लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो पीछे की चीज़ों को एकदम सेव करके रखो। डी तक बस नहीं, ASDF। हाँ, एफ तक। समझ आ रहा है जितेश्वरी जी कि पिछली जो चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग में सेव कर लो। मेमोरी सिखाए थे ना, मेमोरी होता है, तो उसमें सेव कर लो, तब हम आगे को उसमें राइट करेंगे और पेस्ट करेंगे, जो करना है करेंगे। ठीक है, मगर पिछली चीज़ें सेव रहनी चाहिए। जो आज पढ़ लिए हो ना, वो अगले वीक तक तुम लोग का अच्छे से संडे को फिर से इसी को हाँ आगे पढ़ेंगे, मगर ये टेस्ट होगा आप लोग सभी का। तो अभी के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।